आपका भरोसेमंद चैनल एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं आज की खबरों में विस्तार से। सिक्किम सरकार ने जारी किया कोरोना की पाबंदियों की निर्देशिका। अंतर्राज्यीय आरटीपीसीआर टेस्ट होगा अनिवार्य। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर से हड़कंप मच गया है। लगातार कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि भी हो रही है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सबसे अधिक तीसरी लहर की चपेट में आ चुकी है। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दिया गया है और आज सिक्किम सरकार के द्वारा भी कोरोना के पाबंदियों की निर्देशिका जारी कर दी गई, जहां अंतर्राज्यीय आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं लोगों के द्वारा अगर कोरोना वायरस का उल्लंघन किया जाता है तो 300 से लेकर 500 रुपये तक के जुर्माने का भी ऐलान कर दिया गया है। 50% क्षमता के साथ पब, सिनेमा हॉल, विभिन्न रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है और यह आदेश कल से यानी 10 तारीख से पूरे राज्य में प्रभावी होगा। सिलीगुड़ी से अग्नि अस्त्रों के साथ 2 युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस काफी सतर्क और सक्रिय है। इसी के मद्देनजर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने खपरेल मोड़ से 2 युवकों को अग्नि अस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम रणधीर चंद्र और धीरेन्द्र चंद्र है। ये दोनों रिश्ते में भाई है और माटीगढ़ा संलग्न सैनिकपुरी इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट सूत्रों के अनुसार उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में हथियारों की खरीद बिक्री होने वाली है। इसी के आधार पर आज सुबह माटीगढ़ा इलाके में अभियान चलाया गया। इसके बाद 2 युवकों को संदेह के आधार पर खपरेल मोड़ पर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक 7.5 ऑटोमेटिक बंदूक, 2 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम कार्रवाई में जुट गई है। वाम मोर्चा पार्टी के प्रार्थी अशोक नारायण भट्टाचार्य जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। सुबह से ही केवल अपने वार्ड में ही नहीं बल्कि नगर निगम के कई वार्डों में वाम प्रार्थी और पूर्व विधायक, मेयर और प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। रविवार छुट्टी के दिन सुबह से ही अशोक भट्टाचार्य चुनाव प्रचार में जुट गए। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपने काम के बारे में बताया। आने वाले समय में शहर के विकास के लिए क्या काम करना चाहिए, इसका भी उन्होंने मूल्यांकन किया। साथ ही लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। उन्होंने लोगों को मेयर बनने के बाद सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। তখন আমরা অনেকগুলো উন্নয়নের কাজ করেছি। বিশেষ করে এটা হচ্ছে একমাত্র ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডের প্রায় সব রাস্তাতেই আমরা ম্যাস্টিক লাগিয়েছি এবং তারপরে অনেকগুলো রাস্তা উঁচু করেছি। জল জমতো আগে, রাস্তার পাশে ড্রেন করেছি। নতুন নতুন ড্রেনও অনেকগুলো হয়েছে এখানটায়। এখানে গরিব মানুষের জন্য অনেকগুলো সুলভ শৌচালয় করা হয়েছে। ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের সমস্যাটা এখানে খুব বেশি ছিল আগে। এখন সারা দিন এখানে মানুষ রাস্তায় জল পায়, কোনো জল নিয়ে কারোর কোনো কমপ্লেন নেই। এটা কোনো কিছু না। এখানে একটা ওই আমাদের হিলকার রোড দিয়ে মেইন রোড যে ড্রেনটা আছে সেখান থেকে দোকানগুলিতে জল ঢুকে যেত। সেখানে আমরা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন করে সেই জল ঢোকাটাকে বন্ধ করেছি। কিন্তু এখানে এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড না, শিলিগুড়ির প্রায় 20টা ওয়ার্ডের জল এই ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। আর এই ওয়ার্ডের জায়গাটা হচ্ছে একটু নিচু, একদিকে হিলকার রোড, একদিকে বর্ধমান রোড, একটা ত্রিভুজের মতন। সেই জন্যে সবচাইতে বড় সমস্যাটা হচ্ছে জল নিকাশি। এখানে আমরা একটা আন্ডারপাস তৈরি করেছিলাম, সেটা হলো রেল লাইনের নিচ দিয়ে। একটাতে হবে না, রেলকে দিয়ে আরেকটা করাতে হবে। দরকার পড়লে আমরা সেই ব্যয় আমরা বহন করব। তো আমাদের এখন বড় কাজটাই হবে, সেটা হলো এই নিকাশি। কিছু এলাকা, সব এলাকায় না, এই নিকাশি ব্যবস্থাটাকে আরও উন্নত করা। এটা ভবিষ্যতে করব বলে আমি এটাকে বলেছি। আর এখানে না বাইরের গাড়ি
আর মোটরসাইকেল রাস্তাতে প্রচুর পার্কিং করা হয়, পুলিশকে দিয়ে এটা বন্ধ করতে হবে। এটা খুব অসুবিধা, এখানকার রাস্তা এমনি ছোট রাস্তা, তার মধ্যে ছোট রাস্তাগুলোই প্র্যাকটিক্যালি মেইন রোড হয়ে গেছে। হিলকা রোডের উপর জাম থাকে বলে মানুষ প্যারালাল রোড হিসেবে এই রাস্তাটাকে ব্যবহার করে। হিলকা রোডের উপরে জামটাকে কমাতে হবে, যানজটটাকে হ্রাস করতে হবে, সেটা পুলিশকে দায়িত্ব নিতে হবে। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कराने में जुटी है पुलिस। कोरोना की तीसरी लहर ने जहां पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले लिया है, वहीं जलपाईगुड़ी में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला ही सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इसके बाद विभिन्न हाट बाजारों में लोगों को बिना मास्क के ही देखा जा रहा है। इस बीच जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस लोगों को जागरूक कराने के लिए सड़कों पर उतरकर अभियान चला रही है। जिला प्रशासन और नगरपालिका के अधिकारी भी लोगों को सतर्क कर रहे हैं। शहर के दिन बाजार में बिना मास्क के दुकानदारों को दुकानदारी करते देखा गया। शहर के थाना मोड़, मर्चेंट मोड़, दिन बाजार, पीसी शर्मा मोड़, बैकुंठ बारी, शांतिपाड़ा और कदमतला सहित हर जगह यही नज़ारा देखा जा रहा है। এটাই তো আমাদের দোষ, আমাদের বলে যাবে, আমরা শুনতেই থাকবো, কিন্তু আসল কাজ কেউ করবে না। এই হচ্ছে সমস্যা। এই সমস্যার জন্য তো আমাদের ভুগতে হচ্ছে না, কিন্তু মানে 100% করাও সম্ভব না। কিছু তো থাকবেই, মানে ব্যতিক্রম থাকবেই। এই ব্যতিক্রম নিয়ে আমাদের চলতে হবে, বুঝলে তো? কি বার্তা দেবেন এই যে মানুষ যে এখনো সব রকমভাবে তো চেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবুও তো হচ্ছে না। কিন্তু একটা শ্রেণীর লোক এই জিনিস করতেই থাকবে, আমাদেরকে এই জিনিস ভুগতেই হবে। এটাই হচ্ছে তোমার নিয়ম, কিছু করার নেই, বুঝলে তো? বিভিন্ন অজুহাত তাদের। আমরা প্রশাসন থেকে, পৌরসভার থেকে বারবার মাইকিং করা হচ্ছে, বারবার লোককে সচেতন করা হচ্ছে কি সবাই যেন মাস্ক পরে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে যেন বাজারে আসে। আর যারা বিক্রেতা আছে তাদেরও বারবার ব্যবসায়ী সমিতি থেকে এখান থেকে কিন্তু বারবার বলা হয়েছে কি ওরা মাস্ক পরেই যেন কোনো দোকানদার যেন খরিদ্দারকে যেন মালপত্র দেয়। কিন্তু তার সত্ত্বেও কিছু অসচেতন লোক আছেন, তারা মাস্ক ছাড়াই হয়তো মাস্কটা নিচে নামিয়ে বিক্রি করছে বা মাস্ক ছাড়াই দোকান এসে খরিদ্দাররা কিনছে। কিন্তু लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप,
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। तृणमूल प्रत्याशी रंजन सरकार ने किया धुआंधार चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार पूरी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को अवकाश के दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। आज सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के 15 नंबर वार्ड के तृणमूल उम्मीदवार रंजन सरकार भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने निकले। आज सुबह वे लोगों के घर घर जाकर उनसे मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव बाद इन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 33 के निर्दलीय प्रत्याशी विजन सरकार अपनी जीत के प्रति है आशावादी। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 33 के निर्दलीय प्रत्याशी विजन सरकार अपनी जीत को लेकर काफी आशावादी है। इस बार नगर निगम चुनाव का त्रिकोणीय नजारा नगर निगम के वार्ड नंबर 33 पर है। इस वार्ड से पूर्व पर्यटन मंत्री गौतम देव तृणमूल प्रत्याशी बने हैं तो दूसरी तरफ पूर्व पार्षद असीम शाह मैदान में है। हालांकि चुनौती काफी मुश्किल है, पर इस क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजन सरकार पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। उन्होंने रविवार सुबह लोगों से जनसंपर्क अभियान किया, उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान करने का आश्वासन भी दिया और उन्हें वोट देने का आश्वासन भी किया। খুব সারা পাচ্ছে এলাকার লোকজন, গুরুজন, সবাই, বাচ্চা, বন্ধু বান্ধব যারা আছে প্রচণ্ড পরিমাণ সব উৎসাহ। ওরা বিজন দায় চাই, ভাইকেই চাই, দাদাকেই চাই, একটাই সবার বুকে। প্রত্যেকেরও একটাই বলে, পাড়ার ছেলে ঘরের ছেলে, ওকেই লাগবে আমাদের জন্য। শক্ত বলতে দেখুন, পাড়ার যে লোক যেটা সেটা পাড়ার লোককেই চাচ্ছে, মেনলি পাড়ার ছেলেকেই চাচ্ছে। জানে আপদ বিপদ ওই পাড়ার ছেলেই এদের উদ্ধার করবে, পাড়ার ছেলে সহযোগিতা পাবে, এটাই হচ্ছে ওদের মেন টার্গেট। तृणमूल प्रत्याशी गौतम देव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। क्रिकेट के पिच पर दिखे गौतम देव, लगाया शॉट्स। 22 जनवरी को होने वाले सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार पूरी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में राज्य के कई पूर्व मंत्री भी नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य के पूर्व मंत्री गौतम देव ने आज 33 नंबर वार्ड से, अशोक भट्टाचार्य 6 नंबर वार्ड से ताल ठोक रहे हैं। आज रविवार के दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की तरह गौतम देव ने भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया।
इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और साथ ही अपने समर्थकों के साथ क्रिकेट खेलते भी नजर आए। मास्क का उपयोग न करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, चेतावनी दे रही है पुलिस। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य भर में कोरोना की पाबंदियां यानी एक तरह से मिनी लॉकडाउन की घोषणा राज्य सरकार ने कर रखी है। इसी बीच बिना मास्क पहने बाजारों से गुजरने वालों को ध्यान में रखकर स्थिति से निपटने के लिए कालचिनी थाने की पुलिस सड़क पर उतरी। कालचिनी के ओसी सहित कालचिनी थाने की पुलिस ने रविवार सुबह से कालचिनी और हैमिल्टनगंज समेत विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। कालचिनी के ओसी अनिर्बान मजुमदार ने बताया कि 95% लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं, उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी गई और कोरोना के नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। साथ ही अगर कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई। করোনা নিয়ে প্রচার চলে যাচ্ছে গোটা জেলা জুড়ে। আমরা তারই পার্ট হিসাবে আজকে আমরা কালচিনি হাটে এবং বাস স্ট্যান্ডে আমরা আসলাম। এরকম প্রচার আমাদের চলছে। এছাড়া মাইকিংও আমরা চালাচ্ছি এবং যারা মাস্ক ছাড়া বেরোচ্ছে তাদেরকে প্রয়োজন মতন আমরা অ্যারেস্টও করছি এবং কেসও করে দিচ্ছি। লোককে বুঝালাম মাস্কের প্রয়োজনীয়তা, আমরা আমাদের তরফ থেকে মাস্কও পরালাম। বহু লোক যারা মাস্ক ছাড়া ছিল কাউকে আটক করা হলো তো কাউকে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হঠাৎ করে করলাম যে দেখলাম যে এইদিকে লোকজন বাসেও কয়েকটা কিছু বাসে উঠলাম, দেখলাম লোকজন পড়েছে, তবু কিছু লোকের ছিল না। হাটেও দেখলাম যে না মোটামুটি পড়ছে, না এটা জারি রাখবো। तृणमूल प्रत्याशी दुलाल दत्ता कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज यानी रविवार को छुट्टी के दिन सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। सिलीगुड़ी नगर निगम के 38 नंबर वार्ड के तृणमूल प्रत्याशी दुलाल दत्ता ने भी आज अपने समर्थकों के साथ वार्ड के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। जनसंपर्क के दौरान वे लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद अपने वार्ड के सार्वजनिक विकास के एजेंडे को लोगों के समक्ष रखा। तृणमूल प्रत्याशी दुलाल दत्ता अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।